हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हमने ग्रामर आपको पढ़ाया और उसके बाद में मैथ्स की भी काफी क्लासेस चली और उसके बाद में अब क्या है, रोज एक चैप्टर पढ़ा हमने। अब फिर हम पढ़ने जा रहे हैं आज पोएट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है आपका देख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो। इसका सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, तो आप हमारे साथ बस एंड तक बने रहिएगा और आप देखिएगा कि कितने आसान तरीके से हम पढ़ के हो सकता है कि हमारा ये पोएम और सेंट्रल आइडिया दोनों यहीं पे फंस जाए। पोएम तो हम अपने हिसाब से कहीं से भी लिख सकते हैं और सेंट्रल आइडिया आप उसका आ जाए तो आराम से लिख पाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। देखिए क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये डस्ट ऑफ स्नो, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इसकी थोड़ी सी थीम बता दूं क्या है। ये जो है, ये जो अंधविश्वास फैले होते हैं, सुपरस्टिशियस जिसको बोलते हैं, ये उस पे बेसिस है कि जैसे लोग मानते हैं कि ये अंधविश्वास क्या होते हैं और इसके बाद में अंधविश्वास को कैसे दूर किया जाता है। इनका उसमें हमारे लाइफ में कोई रोल नहीं होता, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। और हम मान लेते हैं किसी बात को लेकर उदास है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो छोटी छोटी चीजें, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों का सहारा लेकर हम उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो होती है वो हमारे दिमाग को ना बिल्कुल से क्या कर देती है, फ्रेश कर सकती है। ये वो छोटी छोटी चीजें, तो इसमें एक बहुत छोटी चीज का इम्पोर्टेंस बताया गया है और वो छोटी चीज है क्या, एक डस्ट ऑफ स्नो है, जो पोएट के माइंड को बिल्कुल चेंज कर देती है, उसके मूड को बिल्कुल चेंज कर देती है। तो ये इसी पे बेस्ड पोएम है। चलिए इसको शानदार तरीके से समझते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है इसको, द वे ए क्रो, द वे ए क्रो। इसका मतलब है कि जो पोएट था वो ऐसे रास्ते पे जा रहा था, है ना, मतलब गाना है ना, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपुरी दिखा रहा था, मतलब वो भेलपुरी नहीं खा रहा था, वो रास्ते पे जा रहा था, ठीक है, ऐसे रास्ते से जा रहा था और वहां एक पेड़ था। किसका पेड़ था, अभी आप आगे पढ़ेंगे। द वे ए क्रो swooped down on me, swooped down on me, the dust of snow, the dust of snow from a hemlock tree। अब इसमें आपको दो चीजें देखने को मिली, एक तो क्रो और एक तो क्या देखने को मिला, हेमलॉक ट्री, ठीक है। अभी आपको मैं एंड में बताऊंगा कि ये क्रो और हेमलॉक ट्री ही चैप्टर में क्यों लिया गया है, कुछ और क्यों नहीं लिया गया, इस बात मैं आपको एंड में बताऊंगा। द वे ए क्रो swooped down on me, The dust of snow from a hemlock tree। तो मतलब एक हेमलॉक ट्री के ऊपर क्या एक कौवा बैठा हुआ था, एक क्रो बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं रास्ते से जा रहा था मैं पेड़ के नीचे पहुंचा और उसके बाद में वो क्या किया, मतलब अपने उसने पंखों को फड़फड़ाया होगा या वहां पे आके वो बैठा होगा। तो जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, एक तो स्नो होते ही पता है, और जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर में और ये तमाम जो ये ठंडी बर्फीले क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे धूल उड़ती है तो वहां पे जो हवा चलती है तो हवा के साथ साथ स्नो की डस्ट उड़ती है, यानी बर्फ की धूल उड़ती है, बर्फ के कण उड़ते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के कण। तो ये क्या कह रहा है कि जब हेमलॉक ट्री पर क्या बैठा हो, आगे एक क्रो बैठा और उसने क्या किया, सूप डाउन ऑन मी, मतलब बैठा और फिर बर्फ के कणों को उसने मेरे ऊपर गिराया। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसने क्या कर दिया मेरे हृदय में और बिल्कुल मेरे मूड को बिल्कुल से चेंज कर दिया। इसका मतलब फिर क्या है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। उसका जो सुबह से, यानी पूरा दिन उसका जो सुबह से जो उसका मूड खराब था, वो उसके बाद, उस पल के बाद क्या हो गया, बिल्कुल से बदल गया। और अब वो उसकी जो मनोदशा थी, उसकी जो कंडीशन थी, वो कैसी हो गई, अच्छी हो गई। इसका मतलब अब वो खुश हो गया। तो आपने देखा कि डस्ट ऑफ स्नो कितनी छोटी चीज है, लेकिन उसने क्या किया भाई, वो गिरा तो उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्या हुआ, बहुत उसको अच्छा महसूस हुआ है। कभी कभार ऐसे कोई चीज हो जाती है कि हम उसको उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, बट कोई कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको देख के सोच के, जैसे हमारे साथ होता है ना कोई इंसिडेंट, तो उसके साथ हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यही चीज इस पोएम में हुआ है, ठीक है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्रो और ये हेमलॉक ट्री ही चैप्टर में क्यों लिया गया। अच्छा आप एक चीज नोटिस करिएगा,
क्रो क्या है भैया? आप सभी को पता है कि क्रो को कोई एक ऐसा जानवर मानते हैं, एक ऐसे पक्षी मानते हैं कि जो निगेटिव हो, निगेटिव चीज हो। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे पैरट भी ले सकता था पोएम को अच्छा बनाने के लिए, और भी कोई पीकॉक ले सकता था, और भी खूबसूरत पक्षी हैं उनको ले सकता था, लेकिन इसने एक निगेटिव चीज लिया है ना, कि लोग इस कौवा को बहुत अशुभ माना जाता है। जैसे कि वो आके हमारे सर पे चोंच मार दे तो लोग कहते हैं ये तो बहुत अशुभ हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, घर में किसी को रोना पड़ता है बहाना बना के, है ना, उस सुपरस्टिशियस को दूर करने के लिए, उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, है ना। तो अब ये देखो ये क्या हुआ, एक निगेटिव हुआ। और आप जानते हैं ये हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़, क्या होता है बच्चे? हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़। अब ये कह रहा है कि उस धतूरे के पेड़ पे बैठा था भाई, यहाँ पे वो और कोई पेड़ ले सकता था, लेकिन धतूरे का पेड़ मतलब पॉइजनस ट्री है। ये क्या है? पॉइजनस ट्री मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं जहरीला पेड़ है। अब ये उसके ऊपर आके एक और निगेटिव चीज बैठ गया, लेकिन उन निगेटिविटी का उस पे कोई भी पोएट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि ये भले निगेटिव हो। जैसे कह सकते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली रास्ता काट दे फिर भी किसी को कोई फर्क ना पड़े, उसकी वजह से और कोई सोचे कि मेरा और काम अच्छा हो गया, तो ये सब कोई चीजें होती नहीं है। पोएट के कहने के अनुसार ये कि हेमलॉक ट्री था और क्रो दोनों निगेटिव चीजें थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेरे माइंड को पॉजिटिव कर दिया। बस इस चैप्टर का थीम यही है। स्टोरी और पोयम जो है ये तो बहुत छोटी है, लेकिन इस चैप्टर की गहराई को आप समझिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चलते हैं इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ। सेंट्रल आइडिया क्या है? ये आपसे एग्जाम में पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। आप समझते हैं कि पहला चैप्टर हमेशा से ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या है? द स्टॉप स्नो, क्लास में तैयार कराऊंगा, बस आप जुड़े रहिएगा। द स्टॉप स्नो इज ए स्मॉल पोयम, सभी लोग बोलो, द स्टॉप स्नो इज ए स्मॉल पोयम written by the famous American poet Robert Frost. The Stop Snow is a small poem written by the famous American poet Robert Frost. 5 लाइन है, एक तो तैयार हो गया। फिर आगे क्या है? द पोएम इज सेट ऑन ए विंटरी डे। ये जो पोएम है ये कब किसमें सेट किया गया है? ये सेट किया गया बच्चे सेट ऑन ए विंटरी डे, मतलब कि सर्दियों के मौसम को बेस मान के किया गया है। ठीक है, सर्दियों के मौसम को। इन द फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है? द पोएट डिस्क्राइब्स ए सिंपल नेचुरल हैपनिंग। पोएट क्या करता है? डिस्क्राइब करता है एक सिंपल सी, बहुत साधारण सी नेचुरल हैपनिंग जो कि नेचर में होती ही होती है। ठीक है, द स्नो इज फॉलिंग हैवीली। जो स्नो है यानी कि जो बर्फ है वो बहुत तेजी से गिर रहा था या बहुत तेजी से गिर रहा है। अब देखो एक लाइन तैयार हो गया फिर से। द पोएम इज सेट ऑन ए विंटरी डे। द पोएम इज सेट ऑन ए विंटरी डे। कितना हो गया? इन द फर्स्ट स्टैंजा, बोलो मेरे साथ साथ, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब, पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया? ए सिंपल नेचुरल हैपनिंग। बोलो, द पोएट डिस्क्राइब ए सिंपल नेचुरल हैपनिंग। पोएट ने बहुत साधारण सी नेचुरल बात को उसने क्या किया है, जो होती है उसको डिस्क्राइब किया है। द स्नो इज फॉलिंग हैवीली, बर्फ तेजी से गिर रहा है। द स्नोई फ्लैक्स, स्नोई फ्लैक्स मतलब होता है बर्फीले कण। द स्नोई फ्लैक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि जो स्नोई फ्लैक्स है वो क्या कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल कवर किए, बिल्कुल ढके हुए हैं। किसको ढके हुए हैं? उस टॉप, ट्री के टॉप को, मतलब पेड़ के ऊपरी भाग को बिल्कुल से क्या किए हैं? ढके हुए हैं। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। पोएट कहाँ खड़ा होता है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे, वही निगेटिव पेड़, निगेटिव पेड़ यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। द मूवमेंट एंड राइटिंग ऑफ हिज रूम, मतलब मूवमेंट का मतलब होता है कोई भी प्रक्रिया, मूवमेंट हिलना डुलना कह सकते हैं। द मूवमेंट एंड अलाइटिंग ऑफ ए ग्रुप, मतलब कि जो मूवमेंट है और उसका अलाइटिंग मतलब उस कौवे का आना। अलाइटिंग ऑफ ए क्रो ऑन दैट ट्री, मतलब जो मूवमेंट है और अलाइटिंग है, किसका अलाइटिंग है? क्रो का। ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर। मेक द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोएट, मतलब कि पोएट पे वो क्या करता है? पोएट पे वो स्नोफॉल करता है। स्नोफॉल मतलब बर्फ गिराता है।
ठीक है, और उसके बाद उसकी मनोदशा जो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम, सभी लोग डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम रिटन बाय द फेमस पोएट, फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना हो गया। फिर आगे क्या है, द पोएम इज, पोएम कब सेट किया गया था, आप कहेंगे सर विंटरी डे, द पोएम इज सेट ऑन विंटरी डे। फिर क्या, इन द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा में क्या करता है, द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट डिस्क्राइब करता है ए स्मॉल नेचुरल हैपनिंग को, यानी कि नेचुरल हैपनिंग को। फिर क्या है, द स्नो इज फॉलिंग हैवीली, जो स्नो है तेजी से गिर रहा है। द स्नोई फ्लेक्स हैव, द स्नोई फ्लेक्स हैव, स्नोई फ्लेक्स क्या करता है कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कि वो टॉप एरिया को, उसके ऊपरी भाग को बिल्कुल से ढक लेता है। ठीक है, फिर आगे, द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, यानी कि पोएट कहाँ खड़ा होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। द मूवमेंट एंड अलाइटिंग ऑफ द क्रो, मतलब एक कौवे का आना और उसका मूवमेंट करना, वो क्या कर देता है, मेक द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोएट, मतलब पोएट के ऊपर क्या गिराता है, स्नोफॉल करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और इसका एक एक लाइन आपसे पूछ सकता है कि ये यहाँ पे ये दोनों पेड़ ही क्यों दिए, कौवा ही क्यों दिया गया, है ना, क्रो को क्या दिखाया गया, तो आप कह सकते हैं क्रो इज अ नेगेटिव थिंग, क्वेश्चन में आप ये बता सकते हैं, है ना। हेमलॉक ट्री, व्हाट इज हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम, है ना, किस चीज को पोर्ट्रेट किया गया है हेमलॉक ट्री के रूप में, तो आप बोलोगे एज ए नेगेटिव बीइंग, एज ए नेगेटिव थिंग। क्लियर हुआ, तो उसको मैंने आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका डीप मीनिंग जो होता है मैंने समझा दिया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज करें, बहरहाल यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इतना सिंपल चीज है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, बताओ कुछ हो सकता है। हमने पहला चैप्टर प्रोज खत्म किया, पहला ये पोएम हमारी पोएट्री खत्म की विद सेंट्रल आइडिया, किस्मत साथ दी। और देखो कितना अच्छा, कितने छोटे से लैंग्वेज में मैंने आपके लिए सेंट्रल आइडिया तैयार किया। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए, पहला चैप्टर प्रोज, पहला चैप्टर पोएम, और फिर उसके बाद में अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला की, क्लास 10 में। ठीक है, और आप नोट्स बनाते रहिएगा, और आपको कोई सीट की जरूरत है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको हमारी टीम प्रोवाइड करा देगी। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आता है तो याद करिएगा मुझे। जय हिंद।